Assalamualaikum, I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam and with all the bikers actually. और लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा कि हम लोगों ने मुजफ्फराबाद को एक्सप्लोर किया, लेकिन एक्चुअली हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया. एक बड़ी ख़ास जगह रह गई है जो कि आज हम उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज़ डेफिनेटली पीर चनासी. और बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्री चेक हो रहा है, सबकी बाइक्स चेक की गई हैं, हवा जहाँ में टायर में भरने वाली थी वो सारी भरी गई है, ब्रेक शेक सब कुछ चेक वेक कर लिया गया है, क्लच सब देख लिया, इट्स ऑल गुड. एक बाइक यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इबादत गुजार हैं इस वक्त, अपना बाइक का काम खुद ही करिए. इनकी वजह से सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि अपने सारे काम खुद करी होती हैं. गार्ड लगा रही हैं इस वक्त अपनी बाइक को कि चूँकि हमने चढ़ाई पे जाना है ऊपर को, कि इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके. वेरी गुड. और सब बाइकर्स एक्चुअली उनकी हेल्प करी हुई, बहुत अच्छी चीज़ है. और माशाल्लाह से हमारी बाइकर्स इतनी कह लें कि अपने काम खुद करने वाली हैं कि वो अपना गार्ड जो खुद ही लगा रही हैं, नट बोल जो है वो उसका कस रही हैं. यू कुड सी हर एज वेल. और इबादत, हाउ इज़ इट गोइंग? Going good. इट्स गोइंग गुड. बस ये होगा, हम गार्ड शर्ट लगा लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हैं. हम लोग पीर चनासी के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या है कि एक बाइकर की जो बाइक का टायर है ना वो पंक्चर हो गया, तो बस अभी वो टायर चेंज कर रहे हैं. और उसके अलावा बाकी सारी बाइक्स हमने चेक कर ली हैं, जिनकी हवा करने वाली थी वो भी सारी सेट कर लिए, ब्रेक्स वगैरह सब, क्योंकि हम लोगों ने हाइट पे जाना है, चढ़ाई हम लोगों ने कवर करनी है, तो उसमें डेफिनेटली सारी चीज़ों का जो चेक होना है बहुत ज़रूरी है. लड़कियां कहाँ गई हैं? उफ. मैं जाके देखती हूँ कहाँ रह गई हैं. क्या हुआ है इन्हें? क्या हुआ है आप लोगों को? आप लोग रुके क्यों हैं? क्या हुआ? मुझे लगता है कोई मसला हो गया है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई. मैं चल के पूछती हूँ क्या हुआ है, सब लोग उतरे क्यों हैं? क्या हुआ है? मिस क्या हुआ है सब? और मैं परेशान हो गई कि सारी पता नहीं क्यों रुकी हुई हैं, इसके लिए रुकी थी. कोई हाल नहीं है इनका. आज चलो 2 मिनट है तुम लोगों के पास, हाफ टाइम है, और फिर हम लोगों ने ऊपर जाना है पीर चनासी पे. वाह वाह वाह. Look at them. They got crazy actually. सबके सब पागल हो गए, पागल. Look at them. They're enjoying right now. और मैं इनको देख के एंजॉय कर रही हूँ. मुझे इनको देख के मजा आ रहा है. वैसे ये ब्रेक जो है ना बड़ी वो रही है, एनर्जेटिक टाइप है. सब अपनी एनर्जी बहाल कर रहे हैं. मेरे ख्याल से काफी हो गया डांस वांस. चले आगे, चले चलो, लेट्स गो. वी आर गोइंग टूवर्ड्स पीर चनासी. और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मौसम भी बड़ा अच्छा होता जा रहा है. नीचे थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अब जो है देखें बादल आ चुके हैं कम्प्लीटली. ठंड भी हल्की हल्की है, होना शुरू हो गया. मुझे लगता है जब तक हमने ऊपर जाना है ना तब तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जानी है. वी आर वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि सब की सब फीमेल बाइकर्स निकली हुई हैं कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए. और अभी जो स्पेसिफिकली जा रही हैं वो है पीर चनासी को. वी गोना गो एंड एक्सप्लोर. और इस वक्त यहाँ पे मैंने कहा रुक के आपको थोड़ा व्यू भी दिखा दूँ. बड़ी
खूबसूरत सी जगह है। नीचे इस तरफ बिल्कुल वादी सी है, खाई सी है, आपको नज़र आ रही होगी। पहाड़ दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं, पीछे से बादलों से भी ढके हुए हैं। जंगल भी इनफैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। दरख्त इतने खूबसूरत लग रही है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो ट्रैक तो बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी रास्ते के बारे में भी और पहुँच के लोकेशन पे भी। सो गर्ल्स चले, यस लेट्स गो। पीछे से जाते हुए रास्ते में छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं और अभी यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी वाटरफॉल है। तो मैंने कहा हम सब लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, पानी शानी पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। लड़कियाँ भी रुकी हुई हैं तो मैं भी उतर के जाती हूँ और पानी शानी पीती हूँ और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी हम लोग अपने रूट पे हैं, पीर चिनासी जा रहे हैं और उसके बीच में इतनी खूबसूरत जगह मिल रही है और मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि अभी हमने आगे कहाँ तक जाना है। और भी बहुत सारी मज़े की लोकेशंस है। रत्ती गली जाना है, हम लोगों ने भी केरन जाना है, कुटन जाना है और वो जगह कितनी खूबसूरत होगी कि अभी शुरुआत में इतनी खूबसूरत जगह मिल रही है। इनफैक्ट जहाँ से हम गुजर रहे हैं इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे आई फील लाइक आई एम इन टू हेवन। आई थिंक यू गाइस शुड कम एज वेल एंड सी कि हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। बाइक पे तो बिल्कुल नहीं किया, निकाला छत ने फोन नहीं निकाला उसने, उसके सर पे गोप्रो है, मैं इसके पीछे पीछे मैंने सिर्फ अभी और वो भी पीछे किया इधर यहाँ पे। मैं मोबाइल की वजह से नहीं की, इस तरह से बोले हो। स्टार्ट करके देखो ना इसको, स्टार्ट करके देखो। था ना पीछे, स्टार्ट पीछे था इधर। मैं मोबाइल की वजह से नहीं गिरी और मैंने पूरे रास्ते में एक दफा मोबाइल निकाला। अच्छा बस इजी स्टार्ट करो। ये उतारें गाड़ी में रखवाएं, इसका पूरा वजन बाइक का हल्का करें। गाड़ी ना हमें ओवरटेक कर रही थी और जिसकी वजह से एकदम कर्व पे हमारे एकदम चढ़ाई आई और हमारे पास जो हमारी एक लड़की थी 70 की, उसके पास से बाइक है, तो वो उसकी स्पीड भी कम हुई, उसने थोड़ा सा वो इम्बैलेंस भी हो जिसकी वजह से वो गिर भी सकती थी। उसके अलावा दो लड़कियां और हैं वो भी इम्बैलेंस हुई हैं गाड़ी की वजह से हो रही है। गाड़ी की वजह से। और जब हमारी लाइन एक जा रही है, प्रॉपर एक लाइन हम लोग शूट कर रहे हैं, प्रॉपर एक लाइन इन डिसिप्लिन जा रही है, तो गाड़ी बीच में आ रही है। गाड़ी हमारी जो पीछे है ना उस गाड़ी को वहाँ से हटवाएंगे। देख लें आप इनको, नहीं वो क्या हुआ है फिर इधर? बहुत केयरफुली, बहुत डरते हुए, मतलब वो फर्स्ट टाइम था 70 के साथ ड्राइव कर रही थी। अब ये देखें कि वी ऑल हैव टू टेक केयर। मोमिना, तो उन्होंने वो मुझे लगा कि वो मोमिना आप आ गया हो जरा। मुझे लगा कि वो यहाँ के वो हैं जो यहाँ पे लोग विजिटर्स आए हुए हैं,
तो वो कंटिन्यूसली शूट कर रहे थे, उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा नहीं वो एक्साइटमेंट में मेरी फैमिली आई है तो मतलब एक्साइटमेंट में मेरी बात, आप बात सुन लिया करें ना, अगले बंदे पीछे नहीं रहे, या तो उनको बहुत आगे लगवाए, आपकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम हुई है। नहीं वो पीछे क्या प्रॉब्लम हुआ है? किसी को ओवरटेक किया है गाड़ी ने, लाइक वो गाड़ी की आपकी गाड़ी ने ओवरटेक किया, और ये वो बच्ची हैं जो कि पहली बार पहाड़ों पर चला रही हैं, उनकी बाइक भी 70 है, तो वन शुड बी वेरी मच केयरफुल। ओके मैं करवा देती हूँ। ठीक है चलें, ओके अभी इजी हो जाएगा, सही है चलें हाँ आप आगे रहना, और आप सब लोग जो पीछे हैं इनको आगे रखें मिड में, और आप सब ने इनका ख्याल रखना है। अभी जो है गाड़ी पीछे नहीं लगेगी, गाड़ी हम आगे करवा देते हैं। और चूंकि अब हम रुके तो हुए यहाँ पे, तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग आई गेस हुई है, पत्थर नीचे, तो सारे हम कोशिश करेंगे जितने हमसे पत्थर हट सके। सारी अगर लड़कियाँ मिले तो बड़े वाला वैसे पत्थर भी उठा सकती हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हटाएं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ जाओ सब लोग आ जाओ। इधर से इसको आप खड़ा कर, चलो। Very good, शाबाश, keep it up, very good, very good, very good, everybody keep it up। हम सब लड़कियों ने यहाँ से रोड के मिड से पत्थर हटा के वहाँ पे किए हैं। ये बहुत बड़ा पत्थर था, ये हिल ही रहा था, तो इसको धक्का लगा के किया है। और वेरी गुड एवरीबॉडी, कीप इट अप। बस अब हम लोग आगे निकलेंगे, सारी रेडी हैं। लेट्स गो टू पीर चनासी, लेट्स गो। हम लोग जा तो पीर चनासी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रास्ते में पॉइंट है वो जो टूरिस्ट लॉज सरा, और हमने कहा यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू इतना खूबसूरत है कि मैं अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप देखेंगे इर्द गिर्द ऐसे लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच में खड़े हैं, दूर दूर तक बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ तो नज़र भी नहीं आ रहे, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पीछे आपको ग्रीनरी नजर आ रही होगी, जगह भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट हुआ हुआ है, खाना भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मैं तो खाने को देख के एक्साइटेड हो रही हूँ। और एक बात आपको खास बताती चलूँ, कश्मीर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार देते हैं ना कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी ऑन दैट थिंग एज वेल। अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद डेफिनेटली हम लोग जाएंगे पीर चनासी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं नहीं बल्कि सब के सब बाइकर्स जितनी भी मेरे साथ मौजूद है, एक्साइटेड है ना आप लोग? Everybody is excited to go? Yes!
मेरे साथ इस वक्त ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एक्चुअली, और इन्होंने हमें सरा, स्पेसिफिकली सरा रेस्ट हाउस है जो कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है, यहाँ पे इन्होंने हमें होस्ट भी किया, वेलकम भी किया। तो सबसे पहले मैं सर आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस एंड होस्टिंग अस एज वेल। थैंक यू जी, आपका बहुत, मैं समझता हूँ कि मुझे आपकी शुक्रिया अदा करना चाहिए, चूँकि आप जो काम करने के लिए लेके निकले हैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, मैं समझता हूँ कि वो हमारे डिपार्टमेंट का काम आप लोग कर रहे हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का मैंडेट भी प्रमोशन ऑफ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप चूँकि जो काम कर रहे हैं, यकीनन ये मैं ये समझ रहा हूँ कि फ्यूचर में फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म इन एजे के ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एब्सोल्युटली सर। जी सर, डिस्कवर पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें डिस्कवर पाकिस्तान ने बहुत सी बाइकर्स को कश्मीर का जो ट्रिप है स्पेसिफिकली वो कराया है? देखिए, ये जो ट्रिप है मैं समझता हूँ कि एडवेंचर टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का एक सॉफ्ट इमेज आएगा कि पाकिस्तान से, लाहौर से डिस्कवर पाकिस्तान की टीम एक बाइकर्स, फीमेल बाइकर्स को यहाँ पे ले आए हैं और वो इन दूर दराज इलाकों में वो और संगलाख पहाड़ों में वो बाइक राइड कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत सॉफ्ट इमेज आएगा और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कवर पाकिस्तान की टीम के साथ मिलके टूरिज़्म डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए, एडवेंचर टूरिज़्म, जितने भी टूरिज़्म की यूँ कहें कि पोटेंशियल है आज़ाद, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। Look at this, what these girls are doing. इन्होंने कुछ छिपकली पकड़ लिया, ये किसी कह लें कि छिपकली की कोई नस्ल है और इन्होंने अपने उससे पकड़ लिया इसको। पकड़ा क्यों है बेचारी को? हमने से बात करनी थी। हमने से बात करनी थी। Actually, these girls are reptile lovers as well. इनको पूछते हैं हम किनको कैसा लगा। Hello, how are you? What's up? What's up with you? ये देखिए हमने पकड़ ली है। इधर काट लो, इधर काट लो, कुछ भी नहीं कहती। You such a cutie, don't छोड़ना नहीं क्यों, क्या करेंगे? You such a cutie baby, you such a cutie baby, what do you want? And you could see right now, ये जो बात मशहूर है ना लड़कियों के बारे में, लड़कियां छिपकलियों से डरती हैं, आप ये देखें, the bunch of girls नहीं डरती, look at this! Now you could see हम लड़कियां छिपकलियों से नहीं डरती हैं। Look at this! No! इस टूर पे आने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करी है, क्योंकि कराची से मुझे आना था और बिल्टी करने के लिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था और टाइम मेरे पास बहुत कम था। डिस्कवर पाकिस्तान वालों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ के अंदर और फाइनली मैं लाहौर आ गई अपनी बाइक के साथ ट्रेन के अंदर, एंड देन मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया लाहौर के अंदर। फिर वहाँ से हम इस्लामाबाद निकले और अभी तक माशाल्लाह से टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और हमारा बहुत ख्याल रखा जा रहा है और इस तरह की चीज़ अभी तक किसी चैनल ने नहीं करी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो ये सब कर रहे हैं, एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। We finally have reached to पीर चनासी और बहुत खूबसूरत जगह है, वेरी प्रिटी। ठंड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और आई वुड से कि ये जगह जो है ना
जो खासतौर पे एडवेंचर टूरिज्म के लोग हैं, जिनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, खासतौर पे बाइकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और ये मुजफ्फराबाद की मशहूर तरीन जगहों में से एक जगह है। और दूसरी इसकी खास होने की वजह ये भी है कि यहाँ पे हज़रत हुसैन शाह साहब का दरबार भी है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पे चलेंगे और ऊपर चल के आपको सारा व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे। ठंड अब यहाँ पे काफ़ी हो रही है और ठंड को बेसिकली बाइक पे मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करी हूँ, पीछे सब बाइकर्स भी डेफिनेटली एंजॉय करी होंगी। बस हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। यहाँ से जो व्यू है बहुत खूबसूरत है, ऐसे फील होता है कि आप बिल्कुल टॉप पे आ गए। एंड एक्चुअली इट्स द टॉप मोस्ट माउंटेन और टॉप मोस्ट जगह है। इर्द गिर्द के जो पहाड़ है वो सब के सब नीचे कहीं बादलों में छुपे हुए हैं। बहुत यहाँ से खूबसूरत व्यू है, दूर दूर तक ना आपको सिर्फ बादल ही नज़र आ रहे हैं। इट्स सच अ प्रिटी प्लेस, such a beautiful place. I could not definitely explain it in the words. और बस इसको महसूस ही किया जा सकता है और इसका तरीकाकार ये है कि आप डेफिनेटली आएँ और यहाँ पे आके एक्चुअली इस जगह को महसूस करें। एंड देन यू गोना सी कि हाउ प्रिटी एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़। हम लोग इस वक्त हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी साहब के मज़ार पे मौजूद है, जो कि पीर चनासी के मुकाम पे है। और अगर डिस्टेंस के वाले से बात करूँ तो मुजफ्फराबाद से तकरीबन ये 30 किलोमीटर बनता है। और हज़रत हुसैन शाह बुखारी साहब यहाँ पे बेसिकली इबादत के लिए और तबलीग के लिए आए थे और फिर उनकी यहीं पे वफ़ात होगी और फिर उनका यहीं पे मज़ार बन गया। और पाकिस्तान के हर इलाके से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, दूर दूर से लोग यहाँ पे इनकी ज़ियारत के लिए भी आते हैं। इस दरबार के हवाले से ये रवायत है कि एक वक्त में यहाँ पे एक चरवाहा आया था अपनी बकरियों और गाय भैंस वगैरह के साथ, और हुआ क्या कि उसकी गाय और बकरियाँ गायब हो गईं। और फिर उसके बाद उसको बिशारत हुई कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। तो जब ये हुआ उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मज़ार बना और तब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के हर इलाके से यहाँ पे बेसिकली ज़ियारत करने के लिए। अच्छा, सब बाइकर्स अपना अपना एंजॉय करिए, लेकिन मुझे पीर चनासी के पॉइंट पे ना एक बड़ा मज़े का स्टॉल नज़र आया है जड़ी बूटियों का, और बड़ी यूनिक सी और डिफरेंट सी हैं। इनमें से मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी की सारी वो हैं जो मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछती हूँ डायरेक्टली कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे देख के तो बड़ी इनको देख के ना एक्चुअली मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पहले इनका बताइएगा ये किस लिए है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए क्या है? मुख्तलिफ जो बीमारी हैं उनके लिए। अच्छा, पहले दौर में यही चीज़ें इस्तेमाल होती थी, अब लोग ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जिस दौर में अद्वियात इस्तेमाल नहीं होती थी उस दौर में इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज होता था। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा इनका बताएं कि ये क्या चीज़ है? इसे मसलून बोलते हैं। अच्छा। इसकी कश्मीरी चाय बनती है, गुलाबी चाय। अच्छा। एक तो बाजार से फ्लेवर मिलता है, ये फ्लेवर नहीं है। अच्छा। ये कुदरती चीज़ है, जड़ा ज़मीन से निकलती है, इसकी चाय बनती है। अच्छा, वो जो हम पिंक टी पीते हैं एक्चुअली वो ये होती है। जी जी। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइए क्या है? इसे मामेक बोलते हैं। ये अच्छा। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का, पट्टों के दर्द के लिए दूध के साथ एक मक्की के दाने जितनी इस्तेमाल करते हैं। एक मक्की के दाने, आपको साथ साथ बता भी रहे हैं कि एक मक्की के दाने की जरूरत है ना। जड़ी बूटी ऐसी चीज है कि तेजी से काम करती है। अच्छा। ये 5-10 दिन में अपना रिजल्ट दे देती है। और मुझे ये बताइए क्या पाउडर सा कुछ? ये सफेद पुदीना है। ये अच्छा। जैसे पेट के दर्द के लिए लोग
जाते हैं मेडिसिन लेते हैं, ये फ़ौरन इमरजेंसी में वाह 5 मिनट में ये आराम देता है, गैस उल्टियाँ मोशन सब चीज़ खत्म। मतलब इमरजेंसी की मेडिसिन है ये एक्चुअली। और ये क्या है, ये पतला पतला सा कुछ ये ये है? भी ममेक है, इसी के साथ की जड़ अच्छा है। अच्छा। और वो सामने ये जो पड़ी हुई चीजें, इसे लेर बोलते हैं। अच्छा इसका कहवा बनता है क्या यूरिक प्राइस एसिड। क्या है इसकी? ये 100 रुपीज़ का है। 100 के। और यूरिक एसिड के लिए जी यूज होता है? यूरिक एसिड के लिए पूरा महीना इस्तेमाल करें, यूरिक एसिड को जड़ से खत्म करेगा। अच्छा सही है, दिस इज नाइस। तो ये एक मुझे बता दें, ये वाला। हाँ इसे छिक्कल बोलते हैं, इसका मीठा कहवा बनता है जैसे सब्ज पत्ती का बनता है। अच्छा। ये भी पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं, ये नाफ गैस इसकी क्या एक मोटापे के पैकेट की लिए। प्राइस है? ये भी 100 रुपीज़। अच्छा मुझे लगता है इन्होंने फिक्स रेट रखे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ से 100 रुपीज़ की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बट अमेजिंग थिंग है इसके, अगर आप पीरचनासी आते हैं ना तो आपको ये डिफरेंट जड़ी बूटियाँ मिलती हैं यहाँ पे, तो आप इनको खरीद भी सकते हैं। यू कुड ट्राई देम आउट। मैं भी डेफिनेटली खरीदूंगी। मैं एक्चुअली कहवा खरीदूंगी, दिस पिंक टी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो हम नॉर्मली घर में कहवा या पिंक टी बना रहे होते हैं एक्चुअली वो यही वाली होती है, डिफरेंट होती है। ये तो एक स्टॉल था जो मुझे यहाँ पे नजर आया। मैं आगे चल के देखती हूँ और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें साथ में आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे गन शूट गेम भी हो रही है और आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं भी करूँगी इसका। आई एम जस्ट सीइंग कि लड़कियाँ जो ना ये भी कोई स्टंट करने की कोशिश करिए, मुझे लगता है उल्टा होकर ट्राई करिए। बट इनको भी सीधा कराते हैं और इनका कंपटीशन कराते हैं और देखते हैं कि किसका निशाना अच्छा है। अच्छा आप में से कौन कौन करना चाहता है कंपटीशन? इतने लोगों को मैं कंपटीशन नहीं करा सकती, 2 लोगों का कराते हैं। लेट्स गो। और किसी से कराते हैं। अच्छा इबादत और महविश के बीच में होने लगा कंपटीशन। 3-3 आपकी बारियां, यू हैव लाइक 3 टर्न्स और देखते हैं कि आप दोनों में से कौन जीता है। व्हाट डू यू थिंक? मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। डायरेक्ट। और मेरे निशाने बहुत तेज हैं। वाह वाह। इधर निशाना इधर है। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम इबादत शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। देखते हैं व्हाट हैपेंस। Very good. Your turn now. Say something. ब्लर हो रहा है। वाह क्या बात है। अच्छा भाई ये दोनों माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी कि दोनों का निशाना नहीं चुका और दोनों की दोनों विनर है। दोनों जीत गए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा वैसे कॉटन कैंडीज है, मुझे अपने बचपन की याद आ गई क्योंकि बचपन में बहुत सारे कॉटन कैंडीज खाए और एक मैं अरसे के बाद खा रही हूँ और वो भी यहाँ पे इतनी हाइट पे आके। अच्छा मेरे ख्याल से बड़े स्पेसिफिक जगह मिलते हैं, वैसे सिटी में तो हर जगह मिलते हैं लेकिन अगर इफ़ यू कम टू द नॉर्थ साइड तो वहाँ पे हर जगह पे नहीं मिल रही होती। और अच्छा हुआ कि यहाँ मिल गए हैं बिकॉज आई गॉट लाइक। मैंने भी लेने हैं। अच्छा एक इनको भी दे दे, इनको भी दे दे। खाओ सब लोग और यशी करो, बचपन की याद करो। इधर आपको मेरे साथ ही खूबसूरत से जो हट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये पुलिस डिपार्टमेंट के हट्स हैं और इनकी ख़ास बात और अच्छी बात ये है ये सिविलियंस के लिए भी ओपन है। कोई भी यहाँ पे आता है पीरचनासी के पॉइंट पे तो यहाँ आके रुक सकता है, स्टे कर सकता है और आप रात का जो नज़ारा ना यहाँ के रुक के वो भी देख सकते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी टू नो दैट एज वेल। अगर हम लोगों ने यहाँ पे रुकना होता हम डेफिनेटली रुकते, लेकिन हमें चूँकि वापस जाना है बिकॉज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो फिर कभी अगर हम आए तो डेफिनेटली इस जगह पे लाजमी रुकेंगे। बट व्हेनेवर यू कम टू पीरचनासी यहाँ पे आके लाजमी रुकिएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा खुद कि कितना मज़े का यहाँ से व्यू होता है, ख़ास तौर पर रात का।
अच्छा, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के हट्स के बाहर मौजूद हैं। दे आर सुपर प्रिटी, लेकिन यहाँ पे जो व्यू है ना वो तो अनएक्सप्लेनेबल है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ है और नीचे एक बार देखने से ना अच्छा खासा डर भी लग जाता है। मज़ा आया वैसे आप लोगों को इस जगह पे? यस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो अभी हम लोग डेफिनेटली यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन मूव करने से पहले आई रियली वांट टू आस्क, हमारे साथ 2 बच्चियाँ, 2 बाइकर्स 70 पे आई हुई हैं, उनसे हम गोना टॉक। आ जाओ, हंस रहे हो पहले ही आप। बरीरा है ये। अच्छा बरीरा, आप 70 पे आए हो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि क्या होगा, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि 70 की पिक नहीं होती, 70 का इंजन छोटा है। बट मुझे ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए, बट मैंने इसको अचीव किया एंड मुझे बहुत अचीवमेंट फील। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और भी 70 पे हमारे साथ आई थी, एक और भी आई थी, कौन थी? फरीदा यहाँ पे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं 70 पे पीठ चनासी। अच्छा, दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुझे 3-4 इयर्स हो गए हैं बाइक राइड करते हुए, बट कभी नॉर्दर्न एरियाज में इस तरह से मेरा वो प्लान बना नहीं, कोई ग्रुप नहीं हुआ। तो सुना था फीमेल्स हम सब राइडर्स जा रही हैं और हम लोग आए 70 पे। काफ़ी ज़्यादा मुझे वो था, बट मेरी सारी टीम्स ने जितनी भी हमारे साथ जो हम सब मेंबर्स हैं उन सब ने मुझे इतना वो किया, पुश किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप जा सकती हैं, आप जाएं। तो सबसे पहले तो आप दोनों के लिए लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कि आप दोनों ने हिम्मत की। वेरी गुड। और आप यहाँ पे पहुंची, यू गाइस हैव प्रूव्ड इट। कोई भी आप 70 सीसी पे पीछनासी तक आ सकता है। एंड सेकेंडली, हैट्स ऑफ टू एवरीबडी। आई हैव सीन आप सबने किस तरह से सपोर्ट किया था, तो खुद के लिए भी डेफिनेटली तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस एंड आई जस्ट लव यू फॉर दिस। जिस तरह से खास तौर पे इबादत, आई रियली वांट टू से, एक बंदे का ख्याल रख रही थी, बुतूल एक बच्चे का, एक आगे थी एक पीछे थी, और देख रही थी कि कोई बीच में अगर रुक रहा है, कोई इशू हो रहा है, उनको रुक के हेल्प आउट करी थी। हमारे साथ एक और ऐसी बाइकर है जो कि वैसे तो बहुत हिम्मत वाली हैं, पूरा पाकिस्तान फिर लिया उन्होंने। मेरा ख्याल से कोई एक ऐसी जगह नहीं जो पाकिस्तान की छोड़ी है, लेकिन यहाँ पे आके उन्हें बुखार हो गया, और वो भी 103 बुखार, चूंकि अभी वो रेस्ट पे थी। तो आज हमारे साथ आई हैं। आजे रूबी, आगे आ जाए। ये इनके हालत से आपको अंदाजा हो रहा होगा इनको हो सकता है बुखार। शी इज सो स्लिम एंड स्मार्ट बट प्रिटी गर्ल। मुझे बताएं कि पहले आपने बुखार क्यों चढ़ा लिया? वैसे पूरा पाकिस्तान फिर लिया है, यहाँ पे आके अपने बुखार चढ़ा लिया है। तो खिदमत करवानी थी ना, इस वजह से। ये सारा दिल से। अच्छा, इसने सबसे एक्चुअली खिदमत करानी थी इसलिए, लेकिन ऑनेस्टली आई जस्ट वांट टू से वंस अगेन कि सबने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। इतनी टेंशन पड़ी हुई थी सबको, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सबको लग रहा था पता नहीं साड़ी बच्ची नु की हो गया। यहाँ पे अच्छा सबके अंदर की जो होती है मदरली वो एक फीलिंग सबकी जाग जाती है, सब एक दूसरे की इस तरह से केयर कर रहे होते हैं, सभी सब एक दूसरे के अम्मी अब्बू हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी ऑन दिस। और वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब अभी तक। एक और हमारी सबसे स्वीट और सुरीली बाइकर, बड़े खूबसूरत गाने गाती है, पूरी रात में ऐसी महफिल जमाती है ना माशाल्लाह। ये भी हमारे साथ मौजूद है। व्हाट हैज हैपेंड कि जब हम लोग इस राइड पे आ रहे थे ऑन द फर्स्ट डे, क्या हुआ कि इनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इस सिचुएशन में भी शी सेड कि शी इज़ नॉट गोना लीव दिस राइड एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू एज वेल कि आप भी माशाल्लाह, यू डोंट हैव टू क्राई, वी ऑल आर हियर विद यू। हम सब लोग यहाँ पे हैं, वी ऑल आर हियर, यू सो स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ तक पहुँची हैं। सो वेरी गुड, शाबाश, दैट्स द टीम। यू नो ऑनेस्टली मुझे बात करते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वो हर तरह के जो भी हमें अभी तक चैलेंजेस आ रहे हैं उनको compete भी कर रहे हैं, और उसके अलावा एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे हैं, और बी ऑल लाइक इस तरह से जैसे कि हम फैमिली होते हैं। सो cheers to this new family. Yes. ऑलराइट, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, हमें पीछनासी से नीचे जाना चाहिए क्योंकि बेसिकली अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। और नॉर्मली होता ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए अगर आप बाइक पे ट्रैवल करें, वैसे भी जल्दी यहाँ से निकल जाए क्योंकि वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सुबह सब हम निकलते हैं, बाइक की तरफ जाते हैं, और फिर रास्ते में अगर कोई पॉइंट आए ना हम वहाँ पर रुकेंगे। लेट्स गो।
पीर चनासी से हम लोग नीचे मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू पॉइंट नजर आया, लेकिन उसकी हाइक बहुत डिफिकल्ट थी। इन सब लोगों ने की ऐसे लुक एट हर, लेकिन इट वाज वर्थ कमिंग। इतना खूबसूरत सनसेट है जो इस वक्त इन्होंने छुपा दिया है सबने। थोड़ी सी जगह दे सो दैट वी कुड सी द सनसेट एज वेल। बहुत खूबसूरत व्यू है और चूंकि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा देर यहाँ पे ना रुकें, इससे पहले कि अंधेरा हो हम कोशिश करेंगे नीचे चल जाए। लेकिन चूंकि हम अब ऊपर आई हैं, हम लाजमी यहाँ पे 5 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेंगे और पिक्चर्स बनाएंगे और फिर वापस चलेंगे। सही है? फिट है? यस। आज का दिन was so amazing, बहुत मज़ा आया। पीर चनासी गए हुए थे हम, जो कि मुजफ्फराबाद का एक फेमस तरीन पॉइंट है। तो डेफिनेटली अगर हम मुजफ्फराबाद को एक्सप्लोर कर रहे थे तो पीर चनासी हम सब ने जाना था और मज़ा आया था ना। वापसी भी ख़ास तौर पे आने का बहुत मज़ा आया, राइड करने का। कुछ हमारी बाइकर्स कह रही थी कि इतना उसका मज़े का रोड था, ऊपर से तो खैर काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट था, नीचे आके इतना मज़े का था, इतना कारपेटेड उस तरह से था कि वो कह रही थी हम सो रहे थे। देयर इज सो मच एक्सपर्ट इन राइडिंग, few of them as well। तो अभी ऐसे होता है कि डेली हम राइड से वापस आते हैं, फिर उसके बाद हम खाना शाना खा के फ्रेश होके और एक महफिल लगा के बैठ जाते हैं। तो हमारी आज की महफिल लगी है और आज हमने क्या डिसाइड किया था, हम रोज़ वैसे कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं। कभी हम खेल रहे होते हैं, क्या खेल रहे होते हैं, उस दिन ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, फिर कोई ना कोई इस तरह से गेम खेल रहे थे। तो आज हम खेलेंगे आर्म रेसलिंग और हमारे साथ 2 हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ ये सारे जो लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके दोनों के रेफरी आप देखें कितने सीरियस। ये रेफरी तो बहुत सीरियस है, अब मुस्कुराए हैं ये रेफरी। तो पहले इनसे पूछते हैं इनकी डेजिग्नेशंस वगैरह और फिर इनका कराते हैं कंपटीशन। अच्छा जी, मोमिना आप बताएं, व्हाट डू यू डू? वेट लिफ्टर हूँ, पावर लिफ्टर हूँ और चैंपियन ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वेरा, ये देखा ये सपोर्टर हैं, अभी शुरू होने से पहले ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कबड्डी और रग्बी में, उसके अलावा वापडा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। रियली नाइस, कबड्डी के प्लेयर हैं, ये रेफरी हैं, एम्पायर, आप कुछ भी कह लें कुछ भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे थोड़ा सा पहले तो रूल्स का बताएंगे, क्या रूल्स होते हैं? चामीन की कंपटीशन करवाएंगे और जिसको गिरा लिया उस साइड पे, अपोनेंट की साइड पे, तो वो विनर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सेम चीज़ है इसमें? कोई एडिशन, कोई रूल में कुछ भी नहीं? अच्छा, इसका सिंपल है। ओके डन, फिर करते हैं शुरू। ओके भाई, सी एम्पायर knows it. Okay, on a count of 1, 3, 2, 1, go. Svera, Svera, Svera. It was very simple. It was very simple, भाई. Okay, right hand. Winner is very clear. अच्छा जी, अब दूसरा जो है राउंड वो स्टार्ट हो गया। अब let's see who wins. इनके हाथ थी। Okay, on a count of 3, 3, 2, 1, go. Svera, Svera, Svera. कोनी नहीं उठानी। अच्छा, टाई हो गया। हम तीसरी गेम खेलेंगे और फिर डिसाइड होगा कि कौन जीता है। ओके, कोनी आप नीचे रखेंगे।
अच्छा फाइनल नहीं हो रहा कुछ हाथ तो मैं भी नहीं ग्रिप कर रही, तू ही कर रही है मुझे। अब क्या करो, तुम अपनी कर लो फिर मैं करूँगी। कोनी नीचे दोनों तरफ से ओके ओना का अभी नहीं नहीं करे सफर ग्रिप कर रहे बात ही नहीं होना, जब ये कहेंगी तब आप तुम्हारी होगी है। ओना गाड़ो ओके अभी नहीं ओना गाड़ो अभी ओके अभी ना काउंट वो दुम्बा खिलाएगा। 3 2 1 गो ये कोनी उठाइए। कोनी उठिए वहां से कोनी उठिए सुमेरा जी ये इनका फन तो अब चलता रहेगा और हम लोग अभी इसी तरह से एंजॉय करते रहेंगे। अभी कुछ देर और बैठेंगे लेकिन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।